I just started with 10,000 rupees. ये जो 10,000 rupees और एक लैपटॉप मेरे पास था. बच्चे के लिए टाइम नहीं है तो बच्चे लोग पैदा क्यों करते हैं? हर ट्रॉफी, हर प्राइज, जितना भी मैंने नाम कमाया है वो उस मोमेंट के आगे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है. ये मॉम गिल्ट होता क्या है? सिर्फ माँ को क्यों होता है? हाय, मेरा नाम है मानसी. मेरे 3 बच्चे हैं, आन्या, अक्षता और kidstalkpress.com, एक पेरेंटिंग वेबसाइट जो मैंने 12 साल पहले शुरू की थी, सिर्फ 10,000 रुपये और मन में खूब सारा विश्वास. जैसे जैसे kidstalkpress.com बढ़ता गया उसी के साथ बढ़ती गई मेरी मॉम गिल्ट. जब मैं 25 साल की थी, that's when I got married and you know I truly believe and ये मेरा personal belief system है that you know, your biological clock is ticking, and I always wanted to have my kids where I could play with them, be with them and run after them, right? And I do not believe कि करियर एंड मदरहुड साथ साथ में नहीं चल रहे. वो 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, एक रेलवे की पटरी की तरह, और वो दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी माँ को वो करते हुए देखा था. जब मैं 27 की थी, यू नो, यूर एट दैट मिड मैनेजमेंट लेवल एंड यू फील लाइक अगर कुछ करना है तो अभी कर लो, बिकॉज देन यू नो कहीं आप सीनियर पोजीशन पे हो और तब जाके ये ब्रेक अगर लेना पड़े तो क्या होगा, राइट? तो वो भी कहीं दिमाग के पीछे था. इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रेंज बिकॉज यू नो हमारी कंपनी में से 150 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों को अपनी नौकरी, यू नो, दे कुड कीप देयर जॉब्स, और मैं उस 50 लोगों में से एक थी एंड आई नीडेड दैट जॉब. मैंने सिर्फ एक ही रास्ता सोचा, मैं जाके काम करने वाली हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना है. फिर जैसे मानो 40वें दिन से मैंने यू नो आई स्टार्टेड ब्रेस्ट पंपिंग माई मिल्क एंड एवरीथिंग, स्टार्टेड स्टोरिंग इट. बहुत सारी रिसर्च की कि इंडिया में ये कैसे पॉसिबल है. ब्रेस्ट मिल्क बैग्स नहीं मिलते थे उस समय. मैं अपनी बहन से बोलती थी, यूएस से वो मंगवाती थी, फिर स्टोर करती थी, फिर घर में अपनी मदर इन लॉ को एक्सप्लेन करती थी कि पहले यू नो इस पे डेट्स लिखने होते हैं, आपको ये डेट का दूध आज बाहर निकाल के बच्चे को पिलाना है. और सुबह 4 बजे उठ के मिल्क पंप करना, बोर्ड रूम में मीटिंग चल रही है, बाथरूम में जाके मिल्क पंप करना. तो कहीं ना कहीं मैंने ये नहीं सोचा ये मुझे क्यों करना पड़ रहा है. मैंने सिर्फ एक ही लक्ष्य सामने रखा, मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है एंड आई नीड टू कंटिन्यू वर्किंग. व्हाट शुड आई डू? तो जब आपके सामने इतनी क्लैरिटी होती है ना, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि नौकरी तो करनी ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो पैशन प्लस वो ज़रूरत जब कंबाइन हो जाती है तो एक विजन बन जाता है. आई फील वेरी लेफ्ट आउट जब दूसरी माएँ यू नो स्कूल के बाहर या क्लासेस के बाहर बात करती हैं. एंड बैक इन द डे 2008 में, टू बी अ फुल टाइम वर्किंग मॉम, नॉट टू बी गोइंग आउटसाइड स्कूल, क्लास, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, काफ़ी एक टैबू था. लाइक लोग सोचते थे इसकी माँ कर क्या रही है, मतलब बच्चे के लिए टाइम नहीं है तो बच्चे लोग पैदा क्यों करते हैं, यू नो, लिटरली दैट काइंड ऑफ स्टेटमेंट. एंड कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी लेफ्ट आउट फील हुआ. लाइक यू नो व्हाई आर दे नॉट बीइंग माय फ्रेंड्स, व्हाई आर दे नॉट टेलिंग मी थिंग्स. एंड तभी मुझे ऐसा लगा काश एक साथी होता दैट यू नो सिर्फ इंटरनेट पे जाके मैं सब पता कर सकती. आई डोंट नीड टू रिलाई ऑन एनीवन एल्स. मेरे दिमाग में खिचड़ी चल रही थी. वन इज माई मदर इज टेलिंग मी कि बच्चे को पहले दाल का पानी पिलाना है. गूगल बाबा इज टेलिंग मी दैट अच्छा बच्चे को पहले एप्पल सॉस देना है. एंड आई रियलाइज कि हम हैं तो फिर इंडियन ही, हमको करना तो इंडियन तरीक़ों से ही है, और कहीं हम मानते भी हैं कि जो इंडियन वे ऑफ पेरेंटिंग है, जो हमारा खान पान है, कल्चर है, यू नो, वी आर गोइंग टू रेज आवर चिल्ड्रन लाइक दैट. सो व्हाई कैन वी नॉट हैव अ पेरेंटिंग वेबसाइट जो इंडियन तरीक़ों से हमें बताएगी कि आपको कैसे अपने बच्चे की परवरिश करनी है. जब वो क्लैरिटी आ गई थी, आई केम बैक, आई क्विट माई जॉब इन 3 months and I just started with 10,000 rupees.
ये जो 10,000 रुपीज़ और एक लैपटॉप मेरे पास था, उसी के साथ मैंने काम शुरू किया था। एंड अब जब मैं मुड़ के वो देखती हूँ, आई जस्ट फील यू आर एब्सोल्युटली राइट। जो एक पैशन है, एक एम्बिशन है कि कुछ कर दिखाना है, कितना भी छोटा आपका रिसोर्स पूल हो, आपका घर हो, आपकी किटी हो या आपका पिगी बैंक हो, अगर यू नो दैट विल है, दैट चाह है, देन यू कैन जस्ट do anything. If I can with that 10,000 rupees investment get a digital reach of over 20 million today, you can also do it. मैं और मेरे हस्बैंड एक रात दोनों बच्चों को सुला रहे थे। मैंने उनको मुड़ के ये पूछा कि ओके आपको बड़ा होके क्या बनना है, एंड आई थॉट यू नो लाइक टिपिकली जो बच्चे बोलते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, टीचर, आई वांट टू बी समथिंग लाइक दैट। एंड बोथ माई डॉटर्स एक ही आवाज़ में उन्होंने कहा वी आर गोइंग टू बी द CEOs ऑफ किड्सटॉक प्रेस। हम लोग जब बड़े होंगे हम किड्सटॉक प्रेस चलाएंगे। उस मोमेंट को जब मैं याद करती हूँ, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस मोमेंट को मैं जब याद करती हूँ, हर ट्रॉफी, हर प्राइज़, जितना भी मैंने नाम कमाया है, वो उस मोमेंट के आगे ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, यू नो, बिकॉज I felt that I am somewhere an inspiration to them, just like how my mother was. I don't want my daughters to ever grow up and feel like motherhood is a full stop in your career. It can be a comma, it can be a temporary pause, it cannot be a full stop. You don't need to give up on your dreams, on your aspiration, on your ambition, because you have the choice to be a mother. सो आई थिंक उस दिन से मुझे कभी भी मॉम गिल्ट नहीं महसूस होता है। एंड माई हस्बैंड टोल्ड मी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही सेड मानसी जस्ट मान लो कि तुम्हारे 2 नहीं, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, क्या तुम उन 1 बच्चे के साथ अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगी तो क्या तुम्हें गिल्टी फील होगा? एंड यू आर लाइक ऑब्वियसली नॉट, राइट? तब से उसने मुझे बताया लोग जो भी कहेंगे इट डजेंट मैटर, you are always and I always say this on Kidstalk Press as well, you are the best parent your child can ever have, right? तो सेकेंड गेस मत कीजिए या उसकी माँ बेटर है इससे मैं अपने आप को कंपेयर करूँगी, नहीं, just remember that you are the best parent your child can ever have. हर माँ की ज़िंदगी में 1, 2 या कई बार ऐसे मौके आएंगे where you will feel mom guilt. ये मतलब माँ के टाइटल के साथ मॉम गिल्ट एक बहुत नेचुरल सा वर्ड बन जाता है। एंड ऑफ कोर्स मेरे साथ भी हुआ था वेयर आई फेल्ट यू नो, मुझे एक हैबिट है कि मैं बच्चों को हर रात को खुद सुलाती हूँ। लाइक आई जस्ट फील दैट टाइम जब आप उनको सुला रहे हैं इज़ द मोस्ट प्रेशियस टाइम एवर। एंड जब मैं वो टाइम मिस करती हूँ दैट्स द टाइम आई फील अ लॉट ऑफ मॉम गिल्ट। जब मेरी पहली बेटी बॉर्न हुई थी मैंने अपने आप को कोई चॉइस ही नहीं दी थी या मेरे पास काम करने का या नहीं करने का कोई ऑप्शन था। यू नो हम ऐसा आई डोंट नो व्हाई बट हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास वो चॉइस है इसलिए कन्फ्यूजन होता है। मेरे पास वो चॉइस नहीं थी बिकॉज आई नीडेड टू वर्क, right? Because my husband was studying and I needed to earn that income and I wanted to work and the reason I never gave up is मुझे अपनी daughter को कभी अपनी लाइफ में ब्लेम नहीं करना था कि तुम्हारी वजह से मैंने काम छोड़ दिया है। So I think I wanted to work till the time that I wasn't ready to give up working. So I think दो चीज़ें, अगर आप अपने आप को चॉइस ही नहीं देंगे, राइट, लाइक आपके घर में जो काम करते हैं या यू नो थाउजेंड्स ऑफ वीमेन गो बाय ट्रेन एवरी मॉर्निंग, सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाती हैं, फिर लोकल ट्रेन में ट्रैवल करती है, अपना जॉब करती हैं, वो अपने आप को इतने सारे चॉइसेस देती ही नहीं है कि क्या मैं गिल्टी हूँ क्या मैं नहीं गिल्टी, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम की ज़रूरत है। सो मैंने अपने आप को वो ऑप्शन ही नहीं दिया था। सो शायद मुझे वो गिल्ट नहीं महसूस हुआ। द मदर इज़ गिल्टी बिकॉज हमें ये हमेशा लगता है कि मेरे अलावा मेरे बच्चे का और कोई उसी शिद्दत के साथ ध्यान नहीं रखेगा
येस वी आर ऑल्सो वेरी लकी ऑन द अदर हैंड कि हम एक जॉइंट फैमिली संयुक्त परिवार में रह रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन आर मदर्स और आर ग्रैंड मदर्स और आंट्स और यू नो एन एक्सटेंडेड फैमिली। या तो चाची काम कर रही है या तो दादी ध्यान रख सकती है, मासी ध्यान रख सकती है। सो वी आर ऑल्सो वेरी लकी क्योंकि एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बट अगर ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड हो जाता तो शायद माओ को घर से बाहर निकल के काम करने का इतना गिल्ट नहीं महसूस होता। बट दैट इज़ वन साइड ऑफ द स्टोरी। मैं माओ को ये भी कहूँगी कि आपको भी थोड़ा लेट गो करना है। जो आपके बच्चे का ध्यान रख रहे हैं उसे थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। आप माँ बनने को एक एक्सक्यूज मत बनाइए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारी चीज़ें आप ब्लेम कर देते हैं। आई एम सॉरी आई एम प्रेग्नेंट, आई एम सॉरी मेरे पास कोई बच्चे को ध्यान रखने के लिए नहीं है, आई एम सॉरी दिस इज़ हैपनिंग। व्हाई? आप एक अगर कोशिश भी करेंगी तो आप वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगी जहाँ से आप घर के बाहर जाके या घर में बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। सो डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज, यूज इट एज योर पावर।